जैसे नवीन सिंह आप देख रहे हैं चैनल दी मैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरूपता का लेक्चर दो लेक्चर कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में 11.1 की थी जिसमें समरूपता और समता में डिफरेंस बताया गया था, अंतर बताया गया था। उसके बाद अपने पढ़ा था 11.2 के 5 क्वेश्चन किए थे। पहले 5 क्वेश्चन किए थे, होमवर्क दिया तो कर लिया वो मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं। दिया क्या है हमें, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, जिसमें ईएफ इस प्रकार है कि वह इस ए बी के समांतर है और सी डी के भी समांतर है, यानी ये तीनों भुजाएं क्या दे रखी हैं, समांतर दे रखी है। स्थिति क्या करना है, ए ई और ईडी का जो अनुपात है वो बी एफ और सी एफ के अनुपात की क्या है, बराबर है। यहाँ पर एक रचना करते हैं अपने, क्या रचना करते हैं, ए को सी से मिलाने पर, ए को सी से मिलाने पर, या ऐसा लिख सकते हो विकर्ण खींचने पर। ए सी विकर्ण क्या करता है, इसको मानते हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। कहां पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध किस प्रकार करें वो देखते हैं। अब त्रिभुज ए डी सी से में थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय आपने याद कर ली, समानुपातिकता प्रमेय भी याद कर ली मेरे ख्याल से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो वह है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, वह क्या प्रतिच्छेदी रेखा होती है, वो अन्य दो भुजाओं को होती है समानुपात में अंतर्विभाजित करती है। पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की 3 इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशन आपके याद होनी चाहिए, उसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चलो इसके लिए करते हैं थेल्स प्रमेय के लिए। अब ई एफ समांतर किसके हैं, ई एफ समांतर किसके हैं, डी सी के समांतर है। तो यह इसका पार्ट है, यानी ई ओ भी समांतर किसके होगा, डी सी के समांतर होगा। तो समांतर है तो इनका जो अनुपात होगा बराबर होगा ए ई अनुपात ई डी किसके बराबर है, ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपने त्रिभुज लेते हैं ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, और इसमें भी क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, अब हमें क्या देखना है, ओ एफ समानांतर किसके हैं, ए बी की, ओ एफ समांतर किसके, ओ बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे ओ सी का अनुपात जो है वो बी एफ अनुपात किसके बराबर है, सी एफ या एफ सी। अब बोलोगे कई बार तो शीर्ष से चलते हैं, मतलब शीर्ष अनुपात लिखने चलते हैं, कई बार ऊपर से लिख लेते हैं। तो ये आप अनुपात है किस प्रकार में लिख सकते हो, इसको इस प्रकार लिख सकते थे, ओ सी बटे ए ओ, फिर इधर वाला भी चेंज होता है, एफ सी बटे बी एफ। तो दोनों किस प्रकार लिख सकते हो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ए ओ बटे ओ सी दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मान यहां पर लिख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा हमारे पास, ए ई बटे ई डी बराबर किसके है, इसके, और ये बराबर किसके हैं, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। ये हमारे पास दो जो कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, सॉरी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। और क्या दे रखा है हमें, यदि ए बी को आगे की ओर बढ़ाया जाए और आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो डी को पी आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो वह कहां पर मिलते हैं, बिंदु एल पर मिलते हैं। और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है इनका, पी है। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या दे रखा है, पी है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट डी पी, कौन सा, डी पी अनुपात पी एल, अनुपात पी एल हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, डी सी, डी सी और बटे में क्या आना चाहिए, डी एल, बटे में क्या आना चाहिए, डी एल। चलो इसको पहले सिद्ध करते हैं, फिर दूसरा पार्ट देखेंगे।
पहले पार्ट में आपको क्या लेना है, त्रिभुज ले लेना है ए एल डी। कौन सा त्रिभुज? ए एल डी त्रिभुज, ए एल डी। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पता है क्या भाई? क्या आती हैं? आमने सामने की बजाय क्या आती हैं? बराबर तथा क्या आती हैं? समांतर होती हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तथा जो अंतःकोण होते हैं इनके, सॉरी आसन कोण होते हैं वह क्या होते हैं? अंतःकोण होते हैं। इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी अपने यहाँ पर उपयोग क्या करना है? सम्मुख बजाएं क्या आती हैं? समांतर होती हैं। यानी बीसी समांतर किसके है? एडी के है। बीसी समांतर किसके है? एडी के है। क्यों है? क्योंकि एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बीसी का एक बीपी पार्ट है, तो बीपी समांतर किसके है? एडी के समानांतर है। यानी बीपी समांतर किसके आएगी हमारे पास? एडी के समानांतर है। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, वह खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे फिर? समानुपात क्या आएगा? ए बी बटे बी एल। इसको इस तरह लिखो, इस वाला पहले पार्ट लिखो, क्योंकि थोड़ा सा करना है। डीपी बटे पी एल, डीपी बटे पी एल बराबर क्या आएगा? ए बी बटे बी एल। अब हमें क्या चाहिए? बाकी सारी चीजें हो रही है, ए बी के स्थान पर डी सी आ रहा है। ये कैसे होगा भाई? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर किसके हैं? सी डी के है। क्यों है? कारण लिखना हो तो क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर बस लिख दो। क्या आएगा हमारे पास? डीपी बटे पी एल बराबर क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखोगे? सी डी बटे बी एल। ये हो गया पहला पार्ट, प्रूफ। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है डी एल बटे डीपी। दूसरा पार्ट आपको घर से करना है, बिल्कुल आसान है। देखते कौन करेगा। डी एल बटे डीपी बराबर ए एल बटे डी सी। ए एल बटे डी सी आपको घर से करना है। आपका क्या है? होमवर्क है, कर लेना है। पूरा बड़ा आसान है। बस इसमें एक हिंट देता हूं, इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। इसमें एक जोड़ दोगे, ये वाला फॉल्ट आ जाएगा। आधारभूत समानुपात की टपर में कराई थी, इसमें एक जोड़ना सिखाया था। किस प्रकार ये जोड़ा जाता है दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास किस प्रकार है? त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी, ये बड़ी भुजा, तो ये बी ई बराबर है। किसके बराबर है? बीई के बराबर है। हमें दे रखा है ए डी बराबर किसके है? बीई के बराबर है। और क्या दे रखा है? जो डीपी है वो किसकी समांतर है? बीसी की समांतर है। डीपी समांतर किसके है? बीसी के। एक चीज और दे रखी है, ई क्यू समांतर किसके है? एसी के। ई क्यू समांतर किसके है? एसी के। हमें सिद्ध क्या करना है? जो पी क्यू यहाँ पर खींचेंगे अपने, सिद्ध क्या करना है? पी क्यू जो है वो किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। पी क्यू किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। देखते हैं हल इसका। पहले त्रिभुज एबीसी लेते हैं। आएगा त्रिभुज एबीसी तीनों में। त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं? अब इसमें क्या है? डीपी समांतर किसके है? बीसी की। ये बड़ी भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? डीपी समांतर किसके है? बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? इन दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। यानी एडी अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी बराबर किसके होगा हमारे पास? एपी। कौन सा अनुपात? एपी बटे पीसी, एपी बटे पीसी। ये आ गई समीकरण 1 हमारे पास। अब त्रिभुज एबीसी लेना है, लेकिन इस त्रिभुज में क्या है? ई क्यू या क्यू ई समांतर किसके है? एसी के। हमें दे रखा है इसी त्रिभुज में ई क्यू समांतर किसके दे रखा है? एसी के दे रखा है। ई क्यू समांतर किसके है? एसी के। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्या आएगा? बी क्यू बटे क्यू सी, बी क्यू बटे क्यू सी। क्या आ गया? बी क्यू बटे क्यू सी। और इधर क्या लिखेंगे? बीई बटे
ई ए या ए ई या ए ई। बस अब समीकरण 2 में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं वो देखो। अब बीई बराबर किसके है, एडी के है। बीई बराबर किसके है, एडी की है। एक तो हमें पता लगे यहां से दिया है, यानी यहां पर एडी लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, एडी लिख देंगे, सेम आ जाएगा। अब एई भी बराबर बीडी के है। कैसे है वो देखते हैं। क्या सिद्ध करना है हमें, एई बराबर किसके है, बीडी के। अब एई को लेके चलते हैं। मैंने क्या लिख दिया, एई लिख दिया, क्या लिख दिया, ए। अब एई को क्या लिखोगे, एडी प्लस बीई, एडी प्लस बीई। अब एडी आपके पास क्या है, एडी किसके बराबर है, बीई के बराबर है। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, बीई प्लस बीई। अब बताओ बीई प्लस बीई किसके बराबर हो गया, बीडी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, बीडी। यानी एई बराबर किसके है, बीडी। ये दोनों चीजें कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से पता लग गया ना। क्या लिख दिया, समीकरण 2 में बी क्यू के स्थान पर क्या लिख दिया, बी क्यू को वैसे पढ़ा, बी क्यू बटे क्यू सी को पढ़ा करना, वैसे का वैसा ए बीई के स्थान पर क्या लिख दिया, ए डी, और ए ई के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, बी डी। समीकरण आ गई 3। अब समीकरण 3 और 1 में देखो, ए डी बटे बी डी और ए डी बटे बी डी बराबर है, यानी क्या आ गया, बराबर हमारे ए पी। समीकरण 1 व 3 से क्या आएगा, ए पी बटे पी सी, ए पी बटे पी सी बराबर किसके आएगा हमारे पास, बी क्यू बटे क्यू सी, बी क्यू बटे क्यू सी। अब इसी से थैल्स प्रमेय बाहर लगाएंगे, इसी में क्या लगाएंगे, इसी त्रिभुज में थैल्स प्रमेय लगाएंगे, थैल्स प्रमेय से। अब P को Q से मिला दिया, ये मिला दिया। अब देखो इसको एक बार मिटा देते हैं, खाली समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हम थैल्स प्रमेय का विलोम पढ़े, तो थैल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है एक ऐसी रेखा खींची जाए जो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह खींची गई रेखा तीसरी भुजा की कहती है समांतर की। यानी समान अनुपात आ रहा है, देखो ए पी बटे बी सी और बी क्यू बटे क्यू सी, अनुपात समान आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या निकला है, पी क्यू समांतर किसके है हमारे पास, ए बी के समांतर है, जो कि अपने को सिद्ध करना है। ये देखो ये सिद्ध करना, पी क्यू समांतर किसके है, ए बी के है। पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें करना है ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे बी ओ, या ओ सी बटे सी बी ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करेंगे, इसमें रचना करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। क्या दिया, इसको ओ से मिला दिया, इसको नाम क्या दे दिया, ई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ई। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, किस प्रकार खींचा गया, रचना किस प्रकार खींची गई है, ओ ई समांतर किसके खींचे मैंने, ए बी के, और यह ओ ई समांतर किसके है, सी डी के। क्यों, क्योंकि समलंब है, यदि इसके समांतर है इसमें, यानी तीनों भुजाएं क्या है, समानांतर है। ठीक है, ये हमें बता देते हैं। अब इसका प्रूफ देते हैं, किस प्रकार करें इसको। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी डी से। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी से, ये वाला त्रिभुज ले लिया मैंने, त्रिभुज ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है, ई ओ समांतर किसके हैं, ए बी के। तो थैल्स प्रमेय लिखते हैं यहाँ पर, थैल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इनका अनुपात क्या आएगा, फिर बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या लिखेंगे फिर, ये थोड़ा त्रिभुज या ओ बी, या ऐसे भी लिख सकते हो ओ बी, क्या लिख दिया मैंने, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, और यहां से क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई डी। ये हमारे पास है समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए डी सी, ये बड़ा त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी से। अब इसमें ई ओ समांतर किसके है, डी सी के समांतर है। तो फिर थैल्स प्रमेय लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए ई बटे ई डी
बराबर किसके होगा ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे सी ओ, ये आगे समीकरण होगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखें तो ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर है, तो समीकरण 1 है 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा ओ बी बटे ओ डी बराबर किसके आएगा ए ओ बटे सी ओ। अब इसको आगे सॉल्व हमें ये करना है, अब हमें क्या चाहिए ए ओ बटे बी ओ आना चाहिए, तो सी ओ को इधर ले आओ, क्या आएगा ए ओ बटे बी ओ, और सी ओ को इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा सी ओ बटे डी, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह रहे हैं दो, उनको अपने कल या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके साथ लंबी वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, फिर 11.4 शुरू करेंगे, 11.4 को पूरा करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे।